Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 2. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? लेसन नंबर 2, जिसका नाम क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ऑल सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू मेन पार्ट्स. इसका मतलब है कि जो सभी सेंटेंस है, सेंटेंस हम लोग बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अब उसी से रिलेटेड है. ठीक है, ऑल सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू मेन पार्ट्स. मीन्स बोला है कि जो सेंटेंस है हमारे, उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. मीन्स देखो, सब्जेक्ट सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया. दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब हम जानेंगे, बस अपने सेंटेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें पिछली क्लास में. आज हम लोग को पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है? ठीक है, तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं. The subject is that part of sentence about which something is said. The subject is that part of sentence about विच समथिंग इज सेड. इसका मतलब ये होता है ना बेटा, अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास दिया हो और वो उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट. अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. थोड़ा डेफिनेशन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो बस ये समझो कि कोई भी अगर सेंटेंस आपको दिया हो, तो जिसके बारे में वो पूरी सेंटेंस कही जा रही है, तो जिसके बारे में कही जा रही है उस पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल something about the subject. It refers to the verb together with the rest of the sentence. देखो, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि जो सब्जेक्ट, पहले तो हम लोग पता कर लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. प्रेडिकेट क्या होता है? उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. मीन सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. एक और इसकी कंडीशन दी हुई है उसको पहचानने के लिए. इट रेफर्स टू द वर्ब टुगेदर. मतलब इसमें क्रिया जो वर्ब होता है वो मतलब वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मीन्स अगर हम लोग सब्जेक्ट पहले पता कर लिए और वर्ब के बाद जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे. अभी एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है. ठीक है, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स, अभी बता रहे, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है बेटा? जिसके बारे में पूरी बात कही जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला है दिस शॉप opens at 10 o'clock. देखो, दिस शॉप ओपन्स एट 10 o'clock. अगर आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? दिस शॉप ओपन्स एट 10 o'clock. अच्छा ये बताओ, इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है? किसी चीज़ की बात करिए, वो क्या है? किसकी बात की जा रही है बेटा? दिस शॉप की. मीन्स उस दुकान की बात की जा रही है. ठीक है, अब हम लोग पता चल गया कि किसके बारे में बात की जा रही है? उस दुकान की बात की जा रही है. तो जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है, और जो बात, और देखो ये तो हम लोग जान गए कि ये सब्जेक्ट है. अब देखो, ओपन्स एट 10 o'clock, कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है. किसके बारे में बता रहा है? बस ये किसके बारे में बता रहा है? कितने बजे खुलता है, क्या खुलता है, तो ये इसके बारे में बता रहा है ना. देखो, ये इस शॉप के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरी. तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, एक और इसका दिया हुआ है, मैंने बोला ना कि देखो, इट रिफर्स टू वर्ब टुगेदर. इसमें देखो वर्ब क्या है? वर्ब आपको पता होना चाहिए बेटा. जैसे वर्ब मीन्स क्या होता है? खाना पीना, खेलना, जो भी हम क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ब. तो वर्ब अब आगे क्लास में मैं बताऊंगी, लेकिन वर्ब मतलब आप लोगों को पता होगा. ठीक है, क्रिया. ठीक है, तो वर्ब देखो, वर्ब यहाँ से स्टार्ट होता है, ओपन, खोलना. तो वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जहाँ भी वर्ब आ गया उसके बाद वाला सारा सारा प्रेडिकेट होता है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, माई अंकल. माई अंकल बाउट अ न्यू कार लास्ट वीक.
देखो अब सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है। सब्जेक्ट पहचाना, उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो प्रेडिकेट ही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले तो पढ़ो, माई अंकल बाउट अ न्यू कार लास्ट ईयर। बताओ किसने क्या किया, मतलब इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात कही जा रही है, कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन मेन है इसमें। माई अंकल, उन्होंने ही तो जो काम करना है वो किया, तो माई अंकल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बेटा ये नहीं है, तुम लोग ऐसे मत याद रखना कि बस एक होगा, एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकता है, बस आपको आंसर में ऐसा लगे कि यही काम कर रहा है, मतलब इसके बारे में ही बोला जा रहा है। अब माई अंकल के बारे में ही बोला जा रहा है कि उन्होंने नई कार खरीदी। बाउट क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गया, तो वर्ब के सारे बाद वाला क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। बस सिंपल से डेफिनेशन ऐसे कि जो काम मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाती है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, जो मतलब बाकी बचा खुचा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। आसानी से सब्जेक्ट पहचान लो, उसके बाद प्रेडिकेट तो आसान पता चल जाएगा। देखो, और ये ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे सम टाइम द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा, ऐसे भी रट्टा नहीं मारना बेटा कि सब्जेक्ट हमेशा आगे रहता है, प्रेडिकेट हमेशा पीछे रहता है। हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, ठीक है। जैसे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस मीन्स बस आ गई, ठीक है। हियर कम्स द बस, तो बेटा अब बताओ किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मतलब पूरी सेंटेंस में कौन मेन है, किसके बारे में बात हो रही है, बस के बारे में, ठीक है। बस के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो बचा हो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। समझ में आ गया आप लोगों। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, वी कुड नॉट हियर देयर वॉइस, वी कुड नॉट हियर देयर वॉइस। अब देखो किसके बारे में बात की जा रही है, हम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे बारे में। तो वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी बचे खुचे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। और ये भी समझ में आ गया ना कि अब ये मत याद रखना बच्चों कि प्रेडिकेट हमेशा, सब्जेक्ट आगे रहता है, प्रेडिकेट पीछे रहता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, आपको पहचानना पड़ेगा। बहुत ईजी है, एक पूरा सेंटेंस दिया रहा है और आप पढ़ो, उसके बाद पढ़ो और देखो कि किसके बारे में ये पूरी सेंटेंस कही गई है, किसके बारे में पूरी बात कही गई है, और जो पता चल जाए वो सब्जेक्ट होगा, बाकी बचा खुचा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो बेटा, an imperative sentence does not have subject remain understood in this sentence। imperative sentence मैंने क्या बताया था बेटा, imperative sentence मतलब क्या होता था, जिसमें हम क्या देते थे, यस बेटा, जिसमें हम क्या देते थे, बताओ बताओ, imperative सेंटेंस में जिसमें हम क्या देते थे, बताओ, मैंने पढ़ाया था। imperative सेंटेंस में हम क्या देते थे, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। तो देखो अब इसके बारे में आगे, एन imperative सेंटेंस डज नॉट हैव सब्जेक्ट। imperative सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा बेटा, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हम किसी का धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू, ठीक है। अब आप इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें कुछ, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बस, लेकिन हम लोग अगर पता करना तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू, आप सपोज करो आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू, तो किससे बोलोगे बेटा आप लोग थैंक यू, मतलब कौन बोलता है थैंक यू, अगर आप बोलोगे थैंक यू मीन्स आई थैंक यू, मतलब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें आई क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो छिपा रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ओपन द विंडो, अगर मैं आपसे कहूँ, आप एज्यूम करो ओपन द विंडो, किससे कहूँगी, आई ओपन द विंडो, आई ओपन, मैं थोड़ी ओपन करूँगी, आपको बोले ना यू ओपन द विंडो, तो इसमें यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जो कि छिपा रहता है। समझ में आ गया बेटा। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, सेंटेंस में, सेंटेंस दो उसके मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, कोई सेंटेंस दिया हो, ठीक है, और जिसके बारे में वो सेंटेंस दिया गया हो, मेन जो उसका मेन हो, उसमें जिसके बारे में वो सेंटेंस कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ कही जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ऐसे भी समझ लो कि जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वो पूरा लेके प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। और सबसे सिंपल डेफिनेशन,
सब्जेक्ट पहचान लो और बचा खुचा प्रेडिकेट कर दो, ठीक है। और सब्जेक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस एक हो, एक वर्ड हो, 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या आ रहा है आपको, कि ऐसा क्या फील आ रहा है कि उसमें कौन सा मेन है, ठीक है। जैसे ये देखो, अब आपका होमवर्क क्या है, ये अच्छे से पढ़ो। मैं इसके ये नोट्स नहीं है बेटा, मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और ये आपका होमवर्क ये है कि पहले तो ये अच्छे से समझो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा। लुक एट दी सेंटेंस बिलो एंड सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपको ये सेंटेंस देखो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके बताने हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बताती हूँ, दीज स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट, दीज स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट। आप खुद बोलो, दीज स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट। दीज किसके बारे में बात बोली जा रही है, ये मतलब वे स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन छात्रों के बारे में बात की जा रही है। मतलब मेन कौन है इसमें, ये दोनों, ये है, ये 2 वर्ड्स। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, बाकी बचा खुचा प्रेडिकेट। वैसे भी यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रेडिकेट। सेकंड देखो, द पिकॉक इज अ कलरफुल बर्ड, द पिकॉक इज अ कलरफुल बर्ड। खुद पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है। तो द पिकॉक किसके बारे में बात की जा रही है, पिकॉक के बारे में, और क्या बोला जा रहा है कि वो कलरफुल बर्ड है। देखो ये तो पहला आप लोग पता चल गया कि पिकॉक के बारे में बात की गई है, और क्या बात की गई है कि वो एक कलरफुल पक्षी है, मतलब रंगीन पक्षी है। तो ये पिकॉक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आपको ये पूरा करना है बेटा होमवर्क, ठीक है, और फिर से इसको अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है। बाकी मैं आपको ये एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।